आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल और मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए फ्री में स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स, जिसमें आप लोग सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट से कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं और स्टॉक मार्केट से कैसे लोग रोडपति बन जाते हैं। यानी यहाँ पे दोनों मीडियम कार्य करता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो आप करोड़ों रुपया बुड़ा भी सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो 1000 रुपया से लाख रुपया से करोड़ों रुपया बना भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट की जानकारी आप लोगों को क्यों लेनी चाहिए, स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें क्या सीखा जाता है, लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, संपूर्ण जानकारी ये क्लास एक दिन में नहीं हो पाएगा। आप लोगों को कई डे में इस क्लास को लेक्चर करके हम देंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से कई करके बहुत सारे लेक्चर में जो स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस होता है ज्ञान, वो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए लोग 20,000, 50,000, लाख रुपया, यहाँ तक कि 1.5-2 लाख रुपया चार्ज किया जाता है। आप लोगों को फ्री में सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं पहले लेक्चर में, ये पहला लेक्चर है, इसमें आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट आपको क्यों सीखनी चाहिए और स्टॉक मार्केट सीखने का और स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करने का यही राइट टाइम है और क्यों राइट टाइम है। प्लस में आप लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे हमारी देश की जो दिग्गज कंपनियां होती है स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाती है और कैसे लाखों से करोड़ों रुपया बनाती है। तो ये क्लास पहला है जिसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा कि आप लोग आगे जितना भी क्लास आएगा उसमें आप लोग क्या सीखेंगे। प्लस में अगर हम चाहे तो इस कोर्स को पूरा जटिल बना सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे और सारे कोर्स में प्रोवाइड किया गया है ज्ञान हम देखे हैं, उससे मैं आसान करने का प्रयास करूंगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सिंप्लीफाई के साथ, आपके भाषा के साथ रिलेट करके पूरा देसी भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो यह लेक्चर 1 है, ध्यान से देखें। कहा जाता है कि कहीं भी अपना समय निवेश करने से पहले ये जान लेनी चाहिए कि मैं इतना टाइम दे करके जहां पहुंचूंगा, क्या मैं वहीं पहुंचूंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं कि नहीं। तो ये कोर्स आपके जीवन को जीवन बना सकता है। इस कोर्स को इस तरह से लें, जैसे कहा जाता है कि जान को पाने के लिए जान लगा दो या फिर जान को जाने दो। तो ये जान लगा करके इस कोर्स को अटेंड करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे कोर्स को देखने के बाद स्टॉक मार्केट का कोई भी चीज नहीं होगा, म्यूचुअल फंड का कोई भी जानकारी नहीं होगा, ETF का कोई भी जानकारी नहीं होगा जो आपकी पहुंच से दूर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बतला दें स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों आया। कहानी शुरू होती है बहुत पहले। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत 1900 कुछ ईस्वी से होता है। ऐसे तो स्टॉक मार्केट का शुरुआत भारत को छोड़ दे तो पहले कई देशों में हो चुका था। जैसे कहानी आप सुने होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, वही सिलसिला चलता है स्टॉक मार्केट का। लेकिन भारत में जो कहा जाए, जो कि रेगुलर बेसिस पे और एक फुल डिटेल रेगुलेटरी बॉडी के साथ कहा जाए, तो आपका शुरुआत होता है 1996 के आसपास से। अब ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में और आप अपने बिजनेस को खोल करके रन करेंगे। लेकिन मानिए कि आप मार्कर बनाते हैं, मार्कर, और ये मार्कर इतना अच्छा है कि अगर इस मार्कर को बहुत जगह पे बेचा जाए, तो ये मार्कर बहुत बिकाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मार्कर है
असल में क्या मार्कर है, लेकिन इस मार्कर के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए कि ना तो इसका आप प्रचार कराते हैं, नहीं तो इस मार्कर का अलग अलग जगह पे फैक्ट्री है, तो आपका जो बिजनेस है बुड़ जाएगा। यानी एक लिमिट ही दायरा में एक्सपेंड करेगा, विकास करेगा, और उसके बाद आपका बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। लेकिन जब आपको इसी कंपनी को, मानिए कि आपकी कंपनी है और इस मार्कर की कंपनी को, ये पूरा आपका देश है, चाहते हैं इस मार्कर की कंपनी को पूरा देश में फैलाया जाए, अलग अलग जगह पे फैक्ट्री डालें, अलग अलग जगह पे इसका प्रोडक्शन करें और इस मार्कर को सेल करें, तब आपको जरूरत पड़ती है पैसे का, तब आपको जरूरत पड़ती है कुछ रुपये का, कि इस बिजनेस को अलग अलग जगहों पे प्रमोट कर पाएं, अलग अलग जगहों पे एक्सपेंड कर पाएं, और अपना जो ये मार्कर है ना केवल एक फिक्स्ड एरिया में, लेकिन देश के विभिन्न भागों में सेल कर पाएं, अवेयरनेस ला पाएं। इसी को अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे खेले, यानी विश्व के हर एक लोग जाने, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह का खेले, तब तो आपको और पैसे की जरूरत पड़ जाती है। वही दिन होता है जहां आपको ये सोचना पड़ता है कि इतना पैसा कहां से आए, और वही दिन होता है जहां से शुरुआत हो जाता है स्टॉक मार्केट का। ये पैसा आपको चाहिए होता है, आप अपने घर में किसी से मांगते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको कई करोड़ों रुपया चाहिए होता है उस लेवल के लिए, बिजनेस करने के लिए। करोड़ों रुपया अपने घर से लेते हैं, नहीं मिल पाता है, रिश्तेदार के पास जाते हैं, नहीं मिल पाता है, तब आप सोचते हैं कि क्यों ना बैंक से पैसा लें। लेकिन बैंक के पास जाते हैं तो बैंक के पास एक दिक्कत होता है कि कोई भी बिजनेस जो नया नया है, स्टार्टअप है, उन लोगों को बैंक जब पैसा देता है, लोन देता है, तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी आप नया नया बिजनेस शुरू किए हैं और आप जा रहे हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो आपको हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। पहला चीज कि हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा, और दूसरा चीज कि मिलने का भी कम चांस रहेगा। तो अगर आप नया नया बिजनेस खोले हैं, सोच करके देखिए खुद से ही, आप ही इस बिजनेस का मालिक हैं, नया नया खोले हैं, और हाई इंटरेस्ट पे आप कई करोड़ पैसा उठा रहे हैं लोन के रूप में, तो आप बुड़ने का ज़्यादा गारंटी हो जाएगा, बुड़ने का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि हमेशा टेंशन रहेगा कि अगर हमारा बिजनेस रन नहीं किया तो बहुत सारा हम लोन लिए हैं जिसका इंटरेस्ट पे करना है, और यही टेंशन ना केवल आपको बल्कि आपके बिजनेस को भी लेकर के बुड़ जाएगा। यही वो दिन होता है जिसका शुरुआत हो जाता है, जिसे लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। और आप सोचते हैं कि हम पैसा कहाँ से लाएं, तो एक चीज बनाया जाता है जिसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट। इसको कहा जाता है स्टॉक और ये है मार्केट। ध्यान से समझना है क्योंकि ये पहला क्लास है, हम आगे इसको और सरल करते जाएंगे। स्टॉक मार्केट जिसे बोला जाता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को शेयर मार्केट, यहाँ तक कि इसको इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। इक्विटी मार्केट, ये सारा नाम क्यों आया आप लोग इसी क्लास में सीख पाएंगे। इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अब आपके पास पैसा, ये उपाय बचता है, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो अपने बिजनेस को ही बंद कर दे, या फिर हम अपने ये जो कंपनी है इसको स्टॉक मार्केट में ले जाएं। और ये रही मेरी कंपनी, ये आपकी कंपनी है, ध्यान से देखिए, ये है आपकी कंपनी। अब मानिए कि आपका ये जो कंपनी है, आपको कंपनी के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया। अब 100 करोड़ रुपया होगा तो आप अपने कंपनी को पूरा विश्व लेवल पे फैला पाएंगे। 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो यही आता है स्टॉक मार्केट, जहां आप अपने कंपनी को क्या करते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं। आप अपने कंपनी को ही कई टुकड़ों में बांट देते हैं, कई टुकड़ों में बांट देते हैं। कई टुकड़ों में बांटने के बाद क्या करते हैं कि इसमें से कुछ टुकड़े आप अपने पास रखते हैं, कुछ टुकड़े आप अपने पास रखते हैं, और कुछ टुकड़ा जो होता है, इसी टुकड़े को कहा जाता है शेयर। इस टुकड़े को कहा जाता है शेयर या इक्विटी। ये जो टुकड़ा बनाए हैं आप अपने कंपनी का, यही है शेयर या इक्विटी। इस कुछ टुकड़े को
इस कुछ इक्विटी को आप, एक मार्केट होता है, ये मार्केट क्या है, जैसे आप सब्जी मार्केट देखे हैं, सब्जी मार्केट में जाइएगा तो सब्जी मिलेगा, ऐसे ही एक मार्केट होता है। ये कहाँ होता है बतलाएंगे। एक मार्केट होता है जिसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट, जिसे कहा जाता है इक्विटी मार्केट, और जिसे कहा जाता है शेयर मार्केट। इसी शेयर मार्केट में जा करके आप अपने शेयर, ये जो किए हैं छोटा छोटा टुकड़ा, इसको बेच देते हैं, और इसी के बदले किससे बेचते हैं, तो जो इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग जो इसको खरीदते हैं उसको इन्वेस्टर बोला जाता है। इन्वेस्टर, आप भी बन सकते हैं इन्वेस्टर, कोई भी आदमी बन सकता है इन्वेस्टर। कैसे बना जाता है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ये जो शेयर है, जो इक्विटी है, ये कंपनी के मालिक जो होते हैं उसको स्टॉक मार्केट में बेच देते हैं, और लोगों से क्या करते हैं, यानी इन्वेस्टर लोगों से क्या करते हैं, पैसा को उठा लेते हैं। पैसा को क्या करते हैं, अपने इक्विटी को ये लोग सेल कर देते हैं, और उसी के बदले पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। रेज, पब्लिक से पैसा जो होता है रेज कर लेते हैं, यानी पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेने के बाद ये लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं, और अपने बिजनेस को क्या करते हैं, ना केवल एक स्पेसिफिक लोकेशन तक, बल्कि ना केवल एक राज्य तक, लेकिन पूरे देश तक, और पूरे देश से बाहर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हैं। और वही दिन आता है जिसे कहा जाता है कि कंपनी सफल हो गई। जैसे आप लोग यूट्यूब का नाम देखे हैं, फेसबुक का नाम सुन रहे हैं, गूगल का नाम सुन रहे हैं, रिलायंस का नाम सुन रहे हैं, जियो का नाम सुन रहे हैं। ये सारी वो कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लेकर के आई थी। आईपीओ, ये आईपीओ क्या होता है, आईपीओ वह दिन होता है जिस दिन कोई कंपनी पैसा लेने के लिए अपने शेयर को कहाँ लाती है, स्टॉक मार्केट में। यानी यहाँ से पैसा उठाने के लिए, स्टॉक मार्केट से पैसा लोगों से उठाने के लिए और अपने शेयर को बेचने के लिए जो भी कंपनी यहाँ आती है तो वो आईपीओ लाती है। ये सारा चीज किस तरीके से होता है आगे आप लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरीके से सिलसिला होता है कि कोई कंपनी आती है और अपना शेयर क्या करती है, यहाँ बेचती है, लोगों से पैसा उठाती है और जा करके एक्सपेंड कर जाती है। ये कंपनी कई गुना बढ़ जाती है, और जिस तरीके से ये बढ़ती है, जिस तरीके से ये कंपनियां ग्रो करती है, उस तरीके से अपने फायदे को, जो भी ये लोग इसके शेयर को खरीदे हैं, जो भी लोग इसके शेयर को खरीद करके रखे हैं, ये प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट करती है, सारा प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर में बांटते जाती है। और इसी को कहा जाता है कि ये जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं और 1000 रुपये से करोड़ रुपये कमा लिए। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होता है। ये किस तरीके से होता है, यही सारा चीज़ आपको सीखना है। और किसी भी, ये एक कंपनी नहीं है, सोच करके देखिए कि अभी तक 7000 से अधिक, ये जो बतलाए ना कंपनी, इसको स्टॉक बोला जाता है। ये जो कंपनी आई है, ये कंपनी आ करके और अपना इक्विटी बेच दिए, शेयर बेच दिया, पैसा उठा ली है। ऐसा 7000 कंपनी कर चुकी हैं। 7000। अगर आप चाहे तो 7000 में से किसी भी कंपनी का आप लोग शेयर या इक्विटी अभी खरीद सकते हैं। लेकिन यही चीज सीखना होता है कि ये जो कंपनी है जिसका हम शेयर खरीदेंगे, क्या पता भविष्य में ये कंपनी ही बुड़ जाए। उसके लिए क्या पढ़ना होता है, क्या देखना होता है, क्या समझना होता है, कैसे 7000 कंपनी में से एक बेहतर कंपनी को चुना जाता है जिसमें हम पैसा, जिसका हम शेयर खरीद करके रख ले तो कुछ साल बाद हमको करोड़पति से करोड़पति बना दे। ये सफ़र इतना आसान भी नहीं होता है और ये सफ़र इतना भारी भी नहीं होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ लगता है, एक पैशंस, यानी एक लगता है धैर्य, और दूसरा लगता है लर्निंग। यानी आप पैशंस के साथ सीखेंगे और सीखने के बाद एक अच्छा तरीके से पैसा को इन्वेस्ट करेंगे, यानी इन्वेस्टर बनेंगे, तब जा करके वो सफ़र पूरा होता है। जैसे कहा जाता है कि ये लोग स्टॉक मार्केट से करोड़ों का वेल्थ जनरेट किए हैं। तो चलिए, ये आशा करते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आती है और
आ करके अपने शेयर को, अपने हिस्सा को पब्लिक में सेल करती है और लोगों से पैसा उठाती है और जितना प्रॉफिट करती है उससे या तो बिजनेस अपना और बढ़ाती है या फिर अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो होता है दोनों में लगाती है, यानी कुछ हिस्सा से अपने विकास को जारी रखती है और अपना जो सर्विस होता है बेहतर करती है, और कुछ जो कमाई होता है जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर किसको बोला जाता है, जो उसके शेयर को खरीद करके रखे हैं, जो इन्वेस्टर उसके शेयर को खरीद करके रखे हैं उसको बोला जाता है शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर बोला जाता है या इक्विटी होल्डर, इक्विटी होल्डर, ये इक्विटी होल्डर। तो आप भी किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर बनने से पहले उस कंपनी के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, कौन सा सर्विस देती है, इसका फंड मैनेजर क्या है, कौन है, उसका विजन क्या है, वो किस तरह से सोचता है, वो कहां तक इस कंपनी को ले जाना चाहता है। ऐसा ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, माइनर और मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको सीखना है, जानना है और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में उतरना है। आखिर आप लोगों को स्टॉक मार्केट सीखनी क्यों चाहिए? इसलिए कि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा बनता है इस धरती पे, सबसे ज्यादा पहले गोल्ड में बनता है, सोना में कहा जाता है कि 9 से 10, 12, 13, 14, 15% तक का रिजल्ट गोल्ड जनरेट करता है। वहीं पे जब आप जाइएगा रियल एस्टेट में तो कहा जाता है 12, 13, 14, 15%, 16% रियल एस्टेट यानी लैंड में कमाई होती है। ऐसे ही जब स्टॉक मार्केट का बात होता है तो यहाँ ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो साल में कई गुना बढ़ जाते हैं, 1000% का रिटर्न, न केवल 1000, 10,000, 20,000% का भी रिटर्न दे देते हैं। ऐसा भी स्टॉक्स होते हैं जो एक रात में ही जीरो हो जाते हैं। यानी ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको 1000 से करोड़पति और करोड़ से करोड़पति बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सही सिलेक्शन कैसे किया जाए, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहुत लोग हमसे कहते हैं, पूछते हैं कि किस स्टॉक में पैसा डाल दें। ये दूसरों से एडवाइस लेना कुछ इस तरीके से है और मैं अक्सर एडवाइस नहीं देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये अलग जोन है। इसको सीख करके ही, बेहतर तरीके से सीख करके ही आपको किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी ETF में पैसा डालनी चाहिए। अब ये सब क्या होता है, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। आपको ये स्टेप बाय स्टेप जब सिखाएंगे तब समझ पाएंगे ये सब क्या होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि एक स्टॉक का नाम बतला दीजिए जिसमें हम पैसा डाल दें, हमारा कई गुना हो जाए। ये सेम ऐसे ही है, ध्यान से समझिएगा, ये सेम ऐसे ही है। दूसरे से एडवाइस लेने का मतलब सेम ऐसे ही है कि ये एक मार्केट है जहाँ एक नहीं 1000 लड़कियां हैं और आपको किसी से शादी करना है। 1000 लड़कियां हैं और किसी से शादी करना है, आपको किसी एक लड़के के साथ पूरा जिंदगी बितानी है और आप पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी लड़की है जो मेरे लिए बेहतर है। अब आप ही सोच करके देखिए कि इसमें से एक लड़की को मैंने कहा ये लड़की आपके लिए सही है, तो इस लड़की को जब हम देखेंगे तो हम अपने नजरिए से देखेंगे कि उसमें कमी क्या है, उसमें गुण क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है। ये अपने फैक्टर से देखने के बाद आपका शादी इससे कराएंगे। लेकिन जब इस लड़की से आपका नहीं बनेगा तो आप जिंदगी भर बोलिएगा कि आप हमको ठग दिए। इसलिए आवश्यकता आ जाती है स्टॉक मार्केट का ज्ञान का, कि जिस ज्ञान के बेस पे मैं इन 1000 लड़कियों में से अपने लिए सबसे बेहतर का सिलेक्शन कर सकता हूं कि ये मेरे लिए राइट है। ऐसे ही इस ज्ञान को सही तरीके से लेकर के आप भी अपने लिए जो सबसे बेहतर है उसका सिलेक्शन कर पाए और आप सही तरीके से खुशी खुशी जी पाए। यही होता है स्टॉक मार्केट का ज्ञान, जो कि आपको लेना चाहिए, दूसरों से नहीं पूछना चाहिए। तो ये क्यों सीखना चाहिए, क्या यही सही टाइम है? तो ध्यान से सुनिए। कहा जाता है, बहुत पहले की कहानी है, आप नाम सुने होंगे धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी जिसका आज कंपनी
जिनके बेटा कौन है? जियो का मालिक मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी के पिताजी कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे कार्य करते हैं। ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री आपको सुना रहे हैं कि थोड़ा क्लैरिफाई हो कि स्टॉक मार्केट होता क्यों है, कैसे ये कार्य करता है, इसका कितना ग्रोथ आगे है, इसमें ढुकना चाहिए कि नहीं। ये जो धीरू भाई अंबानी है कभी पेट्रोल पंप पे कार्य करते थे। कहा जाता है कि पेट्रोल पंप पे कार्य करने के बाद जितना पैसा कमाते थे उस समय उसका अधिकतर पैसा ये चाय पीने में खर्च कर देते थे। चाय कहा जाता है, उदाहरण के साथ आपको ऐसे समझा रहे हैं कि अगर ये 10,000 कमाते थे तो 10,000 में से 8,000 9,000 का ये चाय पीते थे, केवल चाय। लेकिन चाय पीने के लिए ये कहाँ जाते थे? उस जगह पे जाते थे जहां अमीर लोग बैठते थे, अमीर लोग जहां आते थे, जहां बड़े बड़े रईस लोग आते थे चाय पीने के लिए, अपने मीटिंग्स को करने के लिए। वहीं पे ये भी जाते थे, इतना काम करते थे पेट्रोल पंप पे, लेकिन वहां जाते थे चाय पीने के लिए, ये जानने के लिए कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, अमीर लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, उनका विजन क्या होता है, वो लोग कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये जानने के लिए वो आदमी जिसे धीरू भाई अंबानी कहा जाता है, ये अपने पैसे को उन लोगों के संगत में बिताते थे। और ऐसे ही संगत में बिताते बिताते नेटवर्क बनाना सीखें, उन लोगों के संपर्क में आना सीखें, वो लोग कैसे सोचते हैं ये सीखें। और सीखने के बाद कहा जाता है कि वो उसी पेट्रोल पंप पे कार्य करते हुए साइड हसल करना शुरू किए। साइड हसल का मतलब हुआ कि कुछ पैसा अलग तरीके से कोई सामान खरीद करके, कुछ सामान जैसे चूड़ी हो गया, खाने वाला कोई सामान हो गया, खरीद करके और वो साइड में बेचा करते थे। जैसे यहाँ पेट्रोल पंप पे कार्य कर रहे हैं और साइड में वो सामान इनका रखा गया है, वो सेल करते थे। इस तरीके से पैसा कमाना शुरू किए। वो आदमी जब जान गए कि बड़ा लोग सोचते कैसे हैं, बिजनेस कैसे बनाया जाता है, तो वही आदमी इन लोगों से नेटवर्क बना करके, इन लोगों के संगत में आकर के इन लोगों की तरह सफर का शुरुआत करते हैं और एक कंपनी को लेकर के आते हैं, जिस कंपनी का नाम होता है रिलायंस इंडस्ट्री, जो आज की भारत में सबसे बड़ी कंपनी है। उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। वो उस समय स्टॉक मार्केट में लेकर के आते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अपने कंपनी का। और उस समय, आज तो डिजिटल ही है, आज ये डिजिटल है, मोबाइल से आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत पुरानी है। उस समय वो IPO लेकर के आते हैं, यानी अपने कंपनी का हिस्सा बेचने के लिए और लोगों से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, अमाउंट नहीं होता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्री को देश लेवल पे लेकर के आ पाए। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि लोगों से गाँव में, देश में घूम घूम करके पैसा उठाया जाए और उठा करके ये बोला जाए कि ये कंपनी जिस दिन ग्रोथ करेगी तो आप लोग बहुत कमाएंगे। इस तरीके से धीरू भाई अंबानी के बहुत सारे एजेंट्स जाते हैं देश में, देश से पैसा उठाते हैं और धीरू भाई को देते हैं, ये उसका पर्चा स्लिप देते हैं। उस समय डिजिटल नहीं होता है, तो ये पर्चा स्लिप दिया जाता है और इस तरीके से धीरू भाई अंबानी खड़ा करते हैं रिलायंस कंपनी को। और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरा डेडिकेशन के साथ धीरू भाई अंबानी जो भी कमाते हैं, तो कमाने के बाद अपने कंपनी को बढ़ाते ही जाते हैं और जो प्रॉफिट होता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, उनमें बांटते जाते हैं। और इस तरीके से सफ़र आता है कि ये आज की भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, जिसे कहा जाता है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसको अभी मुकेश अंबानी है चलाते हैं। सोच करके देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट नहीं होता उस समय, ये स्टॉक मार्केट नहीं होता उस समय, स्टॉक मार्केट का मतलब ये मार्केट नहीं होता उस समय कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेच करके पैसा उठा पाती, तो शायद आज भारत में रिलायंस इंडस्ट्री नहीं होता। सेम ऐसे ही सफर होता है विप्रो का। विप्रो का नाम सुने होंगे। विप्रो वह कंपनी है जो भारत में IT सेक्टर में कार्य करती है, नेट के सेक्टर में कार्य करती है। ये बहुत लोगों को, ये भी भारत की
बड़ी आईटी सेक्टर में, यानी बड़ी बड़ी आईआईटी, ये जो आईटी सेक्टर की कंपनियां होती है उसमें आती है विप्रो। ऐसे ही टीसीएस का नाम सुने होंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। ऐसे ही वो भी अपने आईपीओ को लाती है और पूरा देश, पूरा विश्व लेवल तक पहुंचती है। ऐसे ही एशियन पेंट्स का नाम सुने होंगे, जो पेंट्स को सेल करती है। ऐसे ही आप बजाज फाइनेंस का नाम सुने होंगे। सोच करके देखिए, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के द्वारा ही पैसा उठाई और भारत की इतना बड़ी कंपनी बनी जितना बड़ी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जिसका आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं। ये सारी वो कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में आई, आईपीओ लेकर के पैसा उठाई और पैसा उठाने के बाद अपना प्रॉफिट कमाते गई, बिजनेस को बढ़ाते गई और अपने इन्वेस्टर को देते गई और ये बन गई भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां। आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये भारत की इतना बड़ी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ी बड़ी कंपनी है कि ये कंपनी के जो ओनर होते हैं इतना टैक्स और जीएसटी चुकाते हैं और इतना रोजगार देते हैं कि ये भारत चल पाता है। अगर शायद ये कंपनी नहीं होती तो भारत का भी हाल पाकिस्तान से बुरा हो जाता। यानी अगर किसी भी देश की बात की जाए, किसी भी देश की बात की जाए, तो जैसे शरीर का बैकबोन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, अगर हम लोगों में रीढ़ का हड्डी ना हो तो हम लोग खड़े खड़े गिर जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर किसी भी देश का इकोनॉमिक स्ट्रांग ना हो तो वो देश खड़े खड़े गिर जाएगा। और किसी भी देश का इकोनॉमिक का रीढ़ का जो हड्डी है वो होता है वहाँ का बिजनेस, वो होता है वहाँ की कंपनियाँ। जैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी का नाम आप लोग सुने, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, विप्रो, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, ये वो सारी कंपनियां हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, जो बहुत लोगों को रोजगार देती है और जिसका आप शेयर खरीद करके, यानी उसका आप शेयर खरीद करके आप भी उसका मालिक बन सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, इसको अच्छा से समझना पड़ेगा कि ये जितना भी आप लोगों को सोच करके देखिए, जितना भी हम आप लोगों को ये सारा स्टॉक्स बतलाएं, जितना भी कंपनियां का नाम बतलाएं, जिस समय शुरू हुआ था उस समय अगर आप पैसा लगाए होते इसमें तो आप दंग रह जाएंगे। कहा जाता है विप्रो के बारे में, कहा जाता है कि विप्रो 1976 के आसपास शुरू हुआ था। उस समय कोई आदमी 1000 रुपया डाल करके भूल गया होता तो अब तक उसका 500-600 करोड़ रुपया हो गया होता। सोच करके देखिए, 500-600 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले ये सब कुछ सीखिए, जानिए, क्योंकि कहा जाता है 3 तरह के देश होते हैं। एक होता है डेवलप्ड कंट्री, ऐसा देश जहां पूरा देश विकसित हो गया है। वही देश विकसित होता है जहां का स्टॉक मार्केट विकसित हो गया होता है। वही देश विकसित होता है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, बड़ा बड़ा कंपनी हो, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो। जैसे आप सोच करके देखिए, गूगल कहाँ का है? अमेरिका का। यूट्यूब कहाँ का है? अमेरिका का। फेसबुक कहाँ का है? अमेरिका का। इंस्टाग्राम कहाँ का है? अमेरिका का। जीमेल कहाँ का है? अमेरिका का। ये सारा बड़ा बड़ा कंपनियां जो पूरे विश्व में सेवा प्रदान करती है, ये सारा अमेरिका का है। सोच करके देखिए, गूगल और यूट्यूब चलाने के लिए आपको महीने का, दिन का 1-1 रुपया चार्ज किया जाए तो कितना वो लोग कमाएंगे। और जब इतना कमाएंगे तो उन लोगों का जो देश का इकोनॉमिक है कहाँ बढ़ करके जाएगा, कितना पावरफुल बन जाएगा वो देश। सेम ऐसे ही भारत में ऐसा कितना कंपनी है जो पूरा विश्व को सर्विस प्रदान करता है। सोच करके देखिए कितना है। कुछ चुनिंदे ही कंपनी है। ये इस तरीके से सोचना पड़ता है। तो आप ही देखिए कि जब इस तरीके का कोई स्टॉक मार्केट ना हो तो कोई कैसे बिजनेस को बनाएगा। कभी भी बिजनेस को खोलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जिसके पास पैसा ही ना हो वो बिजनेस कैसे शुरू करेगा, और जो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाए वो पूरा अपने कंपनी को विश्व लेवल पे कैसे ले जा पाएगा। इसलिए आवश्यकता हो जाती है स्टॉक मार्केट की। और जिस देश का स्टॉक मार्केट मजबूत होता है और जिस देश की कंपनियां मजबूत होती है
वही देश बन जाता है आपका डेवलप्ड, यानी विकसित देश हो जाता है। जैसे आप विकसित देश का नाम सुने होंगे, अमेरिका, जापान, रूस, चीन, ये सब विकसित देश हैं। यहाँ का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा है। भारत का सोच करके देखिए कि भारत का जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, भारत की जीडीपी जो है वो $4 ट्रिलियन की है। वहीं पे अमेरिका की जीडीपी बोला जाएगा, अमेरिका की जीडीपी तो वहाँ $30 ट्रिलियन की है। ऐसे समझिए, ये ₹4 का सामान है, ये ₹30 का सामान है, दोनों एक ही है। ये दो मार्कर है, ये ₹4 का है, ये ₹30 का है। महंगा कौन है? ये तो ये अमेरिका है, अमेरिका, ये भारत है। भारत जिस दिन भारत भी अमेरिका की तरफ पहुंचना चाहेगा तो सोच करके देखिए कितना कंपनी लाना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट किस तरीके से बूम करना चाहिए, ये सब कुछ होगा। तो वो देश जो विकसित हो गया होता है वहां स्टॉक मार्केट भी मजबूत होते हैं, लेकिन वहां रिटर्न कम मिलता है। जो देश विकसित हो जाता है उस देश में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न कम मिलता है। लेकिन एक होता है ग्रोइंग इकोनॉमिक, ग्रोइंग कंट्री, एक ऐसा देश जिसे विकासशील बोला जाता है, जो विकसित नहीं हुआ हो, विकासशील, विकास के रास्ते में हो, उस देश में अगर उस देश के स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ज्यादा रिटर्न मिलता है। जान करके आपको आश्चर्य होगा, भारत जो है विकसित देश नहीं है, विकासशील है, यानी अभी आगे बढ़ रहा है, विकसित देश के रास्ते पे है। कहने का मतलब इतना है कि भारत के इकोनॉमिक में अगर आप पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट सीखने के बाद तो ये विकासशील के रास्ते पे है, आप ज्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। ऐसे सोचिए कि जो देश विकसित हो गया उसके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कम रिटर्न कमाएंगे, और जो देश विकासशील के रास्ते पे है उसके इकोनॉमिक में आप पैसा डालेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा। एक होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ऐसा देश जो अविकसित है उसमें पैसा आप डालेंगे तो आपका पैसा ही बुड़ जाएगा। जैसे श्रीलंका का नाम हो गया, भूटान का नाम हो गया, नेपाल का नाम हो गया, पाकिस्तान का नाम हो गया, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। इनके इकोनॉमिक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो हाई रिस्क ले रहे हैं, हाई चांस है कि आपका पैसा बुड़ जाएगा। इसलिए आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, ना केवल इंडिया लेवल पे लेकिन ब्रॉड लेवल पे, कि आप देख पाए कि किस देश का इकोनॉमिक मजबूत है, किस देश का स्टॉक मार्केट मजबूत है, किस देश में हमको पैसा लगाना चाहिए कि हम वेल्थ जनरेट कर पाए। ये एक दिन में संभव नहीं हो पाएगा। मैं चाह करके भी आपको बतलाना चाहूँ कि एक दिन में बतला दूं तो संभव नहीं है। इसलिए ये जो कोर्स होने वाला है इसको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके कई लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, जब तक ये आपको एक क्लियर माइंडसेट ना बन जाए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और सही डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है स्टॉक मार्केट में घुसने का, और राइट अप्रोच क्या है स्टॉक मार्केट से वेल्थ जनरेट करने का। तो ये है लेक्चर 1। अगर पूरे लेक्चर को आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और ऑल जो होता है नोटिफिकेशन में ऑल, उसको सेलेक्ट कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट का जितना भी लेक्चर आए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप स्टॉक मार्केट की जानकारी हासिल कर पाए। एक बात कहना चाहूंगा मैं, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट कहीं पे करके कोई कोर्स खरीद करके सीखने वाले हैं तो रुक जाइए, कोर्स को मत खरीदिए। ये जितना भी लेक्चर है इस चैनल का, अगर पहला लेक्चर देखे हैं, हो सकता है कि आप जिस वक्त इसको देखे हो उस वक्त कई लेक्चर अपलोड किया जा चुका हो, या पूरा ये कोर्स ही अपलोड किया जा चुका हो यूट्यूब पे। तो पूरा कोर्स को एक मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूं जिसका नाम लिख रहा हूं स्टॉक या शेयर मार्केट फुल कोर्स इन हिंदी। इस कोर्स में जितने भी लेक्चर हैं सारे लेक्चर को देखिए, नोट बनाइए, और यकीन मानिए अगर मैं सीख सकता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में, एक गांव का लड़का सीख सकता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप भी सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं उनके पास शेयर करें। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।